नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी कि विकास नहीं हो रहा, पत्तियां छोटी हो रही हैं, कलियां छोटी हो रही हैं, फूल छोटे हो रहे हैं, पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। और कभी-कभी ये भी होता है कि आपका पौधा अचानक से सूख जाता है। तो दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों। तो देख सकते हैं कि मेरे हाथ में नींबू है दोस्तों। तो आज मैं नींबू का चमत्कारी खाद बनाना बताऊंगी जिसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपका सूखता हुआ पौधा हरा भरा हो जाएगा। ये मैं गारंटी दे रही हूँ। और वो दिखाऊँगी भी पौधा कि किन समस्याओं में इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए, नहीं तो आपके पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट के से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी दे देंगे, ताकि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ हो, क्योंकि सिर्फ़ खाद दे देंगे उससे तो ग्रोथ होगी नहीं, कुछ और भी तो चीज़ें होती हैं प्लांट के ग्रोथ में, ठीक है? तो चलिए हम बता देते हैं। तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे होते हैं, सबसे पहला ख़्याल ये रखना है कि कम से कम गर्मियों में 4 से 5 घंटे की धूप उन्हें प्रोवाइड करिए। अगर वह पौधा 4 से 5 घंटे की धूप पाता है, तो वो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। उसमें आप कोई भी खाद डालेंगे तो पौधे को सूट करेगा दोस्तों। बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है ये। और दोस्तों देख सकते हैं कि इस पौधे की पत्तियाँ आपको लाइट कलर की दिख रही होंगी, लग रहा है जैसे इसकी नसें दिख रही हैं, ठीक है? अगर ये हालत है आपके पौधे में तो इस खाद का प्रयोग आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह हालत कब होती है जब पौधे की जड़ें बननी बंद हो जाती हैं दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग करते हैं तो जो पत्तियाँ लाइट कलर की दिख रही हैं वो पूरी डार्क हो जाएँगी और पौधा आपका हरा-भरा हो जाएगा और फूलों और कलियों से लद जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पौधा धीरे-धीरे करके खराब हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यह खाद आप हर तरह के फूल वाले पौधे में करिएगा, चाहे जो पौधा आपका खराब होता हो, उसमें इस खाद का प्रयोग आप ज़रूर करिएगा। अगला काम ये करना है दोस्तों कि कम से कम महीने में 1 बार तो आप मिट्टी की खुदाई करिएगा गर्मियों में। क्योंकि गर्मियों में देखिए मिट्टी की खुदाई नहीं करेंगे तो मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े रह गए रहेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो वो धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करेंगे, उसकी वजह से भी आपके पौधे खराब होने लगते हैं और दुनिया भर की प्रॉब्लम होने लगती है। तो मिट्टी की खुदाई एक बार ज़रूर करिएगा और थोड़ा-सा ऑक्सीजन वगैरह भी जड़ों को मिल जाता है जिससे पौधे की ग्रोथ होने लगती है, ठीक है? और कीड़े-मकोड़े रहते हैं, तो उसके लिए आप महीने में 1 बार नीम खली का प्रयोग कर लेंगे तो कीड़े-मकोड़े आपके मिट्टी के अंदर नहीं लगेंगे, जिससे आपके पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी और आपका पौधा भी अच्छे से ग्रो करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं दोस्तों, तो कम से कम सुबह और शाम 2 बार आप अपने पौधे को ज़रूर पानी दीजिएगा। दोपहर में कतई अपने पौधों को पानी ना दीजिएगा। अगर दोपहर के समय आप अपने पौधों को पानी देते हैं तो वह पौधे के लिए घातक हो जाएगा और सुबह और समय अपने पौधों को आप पानी देते हैं तो वह पौधे के लिए अमृत का काम करेगा और पौधे आपके खराब नहीं होंगे, झुलसेंगे नहीं और हमेशा आपके पौधे हरे-भरे रहेंगे, ठीक है? क्योंकि जब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, थोड़ा-सा भी पानी की कमी होगी, उससे भी पौधे की पत्तियाँ पीली होंगी, कलियाँ खिलने से पहले गिर जाएँगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 2 बार कम से कम पानी देना ही देना है। और पौधे की मिट्टी हमेशा अच्छी तैयार करिएगा, भुरभुरी मिट्टी चाहे वो कहीं कोई भी मौसम हो, भुरभुरी मिट्टी में जड़ें भी अच्छे से विकसित होती हैं और उसमें नमी मात्रा रह जाती है, एक्स्ट्रा पानी छन के निकल जाता है, जो हमारे पौधे के लिए हितकर होता है। अगला महत्वपूर्ण काम यह है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा कंटिन्यू फूल दे। उसके लिए महीने में आप 2 बार खाद डालिएगा, लेकिन एक ही खाद को 2 बार रिपीट ना करिएगा। अगर एक ही खाद को 2 बार रिपीट करेंगे, उससे आपके पौधे सूखने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। कभी-कभी पौधे को शॉक भी लग जाता है। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगर कलियाँ वगैरह टूट के गिर रही हैं, तो कभी-कभी ये भी चेक कर लिया करिए, कहीं पानी की कमी तो नहीं हो गई है या पानी की अधिकता तो नहीं हो गई है। या कोई कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, उसके कारण भी हो जाती है, ठीक है? तो हमेशा खाद ही नहीं देना चाहिए, ये सब भी चीज़ें चेक करते रहना चाहिए, ठीक है? अब सिर्फ़ खाद ही देते रहेंगे, उससे पौधे खराब भी हो जाते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगला काम करना है कि पौधे के ऊपर अगर चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े, फंगस कुछ भी मीलीबग हो, कुछ भी लगे हो, तो उसका समय रहते आप उपचार करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे कलियों का रस चूसेंगे, जिससे कलियाँ गिर जाती हैं।
टहनियों का रस चूसते हैं तो टहनियाँ खराब हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो अक्सर ये फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा कीड़े-मकोड़े पौधे पर आक्रमण करते हैं, तो उनसे बचाव करने के लिए पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए और पौधों को जब भी पानी दीजिए तो शावरिंग करते हुए दीजिए, ताकि पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े भटकने ना पाएँ और आपके पौधे सुरक्षित रहें। और डस्ट वगैरह से भी बच्चों को करें, पौधों को बचा के रखिएगा, क्योंकि डस्ट वगैरह भी जब पौधे के ऊपर लगती हैं, उससे भी कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है? और हमेशा साफ-सफाई का ध्यान रखिएगा, जैसे कि पौधे की मिट्टी में घास वगैरह ना पनपने हो पाएँ, ठीक है? क्योंकि वो बाधा अवरोध करती है। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो चलिए दिखाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, जिसको भिगोए हुए मुझे काफ़ी समय हो गया और उसका कलर देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर निकल के आया है। और दोस्तों इसको अगर आप अपने पौधे की मिट्टी में डालते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इसमें मैंने फलों के छिलके लिए हैं, सब्जियों के छिलके लिए हैं और इसमें आँवला लिया है। जैसे आपके यहाँ भी कोई आँवला आता होगा, वह आँवला खराब हो जाता हो तो उसको फेंकने के बजाय आप उसका लिक्विड बना के अपने पौधों में अप्लाई करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो इस लिक्विड के साथ मैं और भी आपको खाद अभी दिखाऊँगी। तो इस लिक्विड को अगर आप अपने पौधे में डालते हैं तो आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, हमेशा फूलों से लदा रहेगा और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। पत्तियों में अजब सी शाइनिंग आती है, फूलों का साइज़ बड़ा होता है, कलियों का साइज़ बड़ा होता है और पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके फेंकने की गलती ना करें। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं कि डालना कैसे है इसको, ठीक है? तो दोस्तों खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा। मिट्टी खुदाई करके डालेंगे तो मिट्टी की जड़ों तक आसानी से पहुँच जाता है। अगर आप खुदाई करके नहीं डालेंगे तो टॉप लेयर पे अटका रह जाएगा। तो पहला खाद मैंने ये चूना लिया है। जो आपके पौधे की पत्तियाँ लाइट दिख रही हैं, अगर चूने का प्रयोग करते हैं तो वह पत्तियाँ डार्क होने लगेंगी, पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पौधा बहुत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों का विकास बंद हो गया है। और देख ही सकते हैं, ये समस्याएँ अक्सर या तो ओवरलोड खाद की वजह से आती है या तो नमी की वजह से आती है। या नहीं तो हाइब्रिड गुड़हल वगैरह में या कोई भी हाइब्रिड वैरायटी का पौधा, उसमें ये समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। अक्सर आपको हाइब्रिड वैरायटी वाले पौधे में देखने को मिलेगी, तो उसमें इस खाद का प्रयोग करिए और देखिए मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, पौधा सही हो जाएगा, लेकिन मात्रा का ध्यान रखिएगा। तो मैंने इसमें चूना डाला है, ठीक है? चूना डाल देते हैं तो भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा और जो भी समस्याएँ हैं उसको ये ठीक करेगा पौधे की और जड़ों का भी बहुत अच्छे से विकास करेगा, जड़ों को मजबूती देगा, कीड़े-मकोड़ों को मारेगा, मतलब ऑल अबाउट हर चीज़ के लिए होता है चूना। उसके बाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो वर्मी कंपोस्ट में भी जानते ही हैं कि सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को अच्छा करते हैं। अगर जड़ें नहीं विकास कर रही हैं, जड़ें विकसित करने लगी, टहनियाँ मोटी होंगी, फूल अच्छे आएँगे, कलियाँ अच्छी आएँगी। इसको डालने से एक तो पौधे की मिट्टी ढीली होती है, क्योंकि केंचुए उत्पन्न होते हैं। केंचुए हमारे मित्र होते हैं जो हमारी मिट्टी को ढीला करते हैं। इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, जो केंचुए की खाद है। बाकी चूना वगैरह का प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा, 2 बार ना करिएगा, ठीक है? तो चलिए मेन खाद आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये नींबू है दोस्तों। तो एक पौधा में अगर डालना है तो एक नींबू का चौथाई हिस्सा एक पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। इससे अधिक अगर करेंगे तो आपके पौधे खराब हो जाएँगे। अगर पौधे की पत्तियाँ पूर्ण रूप से लाइट हो गई हैं, तो इसका प्रयोग आप कम से कम 8 दिन में 1 बार, एक नींबू का चौथाई हिस्सा निचोड़िएगा, पानी में घोलिएगा और पौधों में अप्लाई कर दीजिएगा। देखिएगा आपके पौधे की पत्तियाँ जो लाइट कलर की दिख रही है, पूरी डार्क हो जाएँगी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों। आप चाहें तो इसकी जगह आप जो आता है फिटकरी, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा 8 दिन के अंतराल में डालिए, आपके पौधे की पत्तियाँ प्योर डार्क हो जाएँगी दोस्तों, ठीक है? तो ये मेरा नींबू का रस है दोस्तों, ये पूरा नींबू नहीं है, उसमें पानी भी है। तो मैं ये 1 ढक्कन के करीब ले रही हूँ। आपको मैंने मात्रा बता ही दिया था कि 1 नींबू का चौथाई हिस्सा ले लीजिएगा, एक पौधे के लिए पर्याप्त है और 8 दिन के अंतराल में डालिएगा और पौधा हरा-भरा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा बहुत पानी भी है, तो उस हिसाब से मैंने लिया है, ठीक है? तो आपको तो बताया ही है। उसके बाद जो ये किचन का वो निकला है, उसको भी लिक्विड को पानी में मिलाकर और इस पौधे में डाल दे रही हूँ। सच बता रही हूँ दोस्तों कि एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा अच्छा हो जाएगा, ग्रोथ करने लगेगा। ये जो गुड़हल के पौधे होते हैं, ये कुछ समय फूल देते हैं, उसके बाद ये समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे ये पत्तियाँ लाइट कलर की होंगी,
उसके बाद पत्तियों का साइज़ छोटा होगा, उसके बाद ये पौधा ग्रोथ अपनी अचानक से बंद कर देगा। ये समस्याएँ हर हाइब्रिड पौधे में होती है, चाहे वह गुड़हल हो, चाहे एक जोरा हो, कोई भी हाइब्रिड वैरायटी के पौधे आते हैं उसमें हो जाता है। तो एक जोरा में भी देखिए मेरी वही समस्या है। तो इसका प्रयोग करते हैं तो वो समस्याएँ दूर हो जाती हैं, ठीक है? तो कम से कम जब ये समस्याएँ उत्पन्न शुरुआत हो रही हैं उसी समय आप कर दीजिएगा। और एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों कि बंदर आए और पूरा मेरा गुलाब तहस-नहस कर दिए। बहुत दुःख होता है दोस्तों, इतना मेहनत करिए और उसके बाद ये बंदर लोग आते हैं पूरा समाप्त कर दें। ब्रांच वगैरह भी सब खा गए दोस्तों, बहुत आज मुझे दुःख हुआ। और सच में आज वीडियो डालने का वो नहीं था, तो मैं कल वीडियो नहीं डाली और 1 दिन बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, 1 दिन का गैप हो गया। इन्हीं लोग की वजह से इतनी सारी कलियाँ, इतने सारे फूल थे और सारा नुकसान हो गया और अकेली जान इतना मेहनत करते हैं अपने गार्डन में, कम से कम 3-3 घंटा तो रोज़ मैं दोपहर में आके काम करती हूँ, उसके बाद इन लोगों ने ये हालत कर दिया। आप लोग पौधा लगाएँ तो खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है। दोस्तों, क्या किया जा सकता है? रोने के अलावा रोई, चुप गई। तो चलिए बता देते हैं लास्ट आपको इम्पोर्टेंस। तो एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, अगर भयंकर गर्मियाँ होंगी तो आप थी कोशिश करके ग्रीन नेट वगैरह अपने पौधों को दे दीजिएगा। अगर 4-5 घंटे का धूप मिलता है तो ठीक है, अगर जब पूरे दिन का पौधा अगर धूप पाता है तो एक काम करिएगा कि पौधे के ऊपर ग्रीन नेट वगैरह का व्यवस्था कर दीजिएगा अगर आपके पास मौजूद हो तो। नहीं तो एक काम कर सकते हैं कि आप पौधों को पानी रोज़ दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा ताकि आपके पौधे थोड़ा-सा स्ट्रेस में नहीं जाएँगे, मतलब तनाव में नहीं जाएँगे और वह सही रहेंगे। क्योंकि कभी भीषण जब गर्मियाँ पड़ती हैं उनके कारण भी दुनिया भर की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, उसी में आप खाद डाल देंगे तो पौधे फिर खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, विशेष पानी का ध्यान रखिएगा, फिर देखिएगा आपके पौधे बहुत अच्छे से खासे चलेंगे। उसके बाद इस खाद का प्रयोग अगर आपका नींबू का पौधा होगा, उसमें फूल वगैरह बन रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि वह फल में कन्वर्ट हो दोस्तों, तो इस खाद का प्रयोग करके देखिए, आपके नींबू के फूल झड़ेंगे नहीं, फल में ही कन्वर्ट होके रहेंगे और हर पौधे पर बहुत भयंकर आपको नींबू मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और जो-जो कार्य मैंने बताया उस कार्य को करते रहिए और देखिए आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा, फूलों और कलियों से लदा रहेगा। ठीक है? और क्या आपसे कहें और कोशिश यही करिएगा कि जहाँ तक हो सके जब भीषण गर्मियाँ पड़ेंगी, तो आप ठंडा खाद ही अपने पौधों को दीजिएगा, गर्म खाद से परहेज़ करिएगा, नहीं तो गरम खाद भी आपके पौधे को दुनिया भर की समस्याएँ उत्पन्न करा देगा। तो मैं मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे-अच्छे खाद ले आऊँ जो गर्मियों के लिए सूटेबल हो, ना कि घातक हो, ठीक है? तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कौन-सा पौधा किस समस्या से जूझ रहा हो सकता है उसका समाधान मेरे पास हो और मैं आपको बता दूँ तो आपका पौधा बच जाए। और एक चीज़ और बता दें कि कटिंग लगाने का सबसे बेस्ट समय ये चल रहा है फरवरी। कटिंग लगाइए भरपूर, ग्राफ्टिंग कीजिए भरपूर और आप लोग दोबारा पौधे की रिपोर्टिंग कर दीजिए अगर गमला रूट बाउंड हो गया तो। कटाई, छँटाई रिपोर्टिंग, न्यू प्लांट इस समय लगाइए, बहुत अच्छा समय होता है, कैसे भी लगाएँगे ग्रोथ कर जाएगा। और सारे पौधे की मिट्टी की खुदाई कर दीजिए ताकि उनकी उर्वरा शक्ति बढ़े और तेज़ी से ग्रोथ करे। सारे पौधों में इस समय आप रासायनिक खाद का ज़रूर प्रयोग करिएगा। रासायनिक का मतलब होता है जो मार्केट में मिलता है, ताकि आपके सारे पौधे ग्रोथ तेज़ी से पकड़ ले दोस्तों और देखिएगा आपके सारे पौधे ग्रोथ करेंगे। तो जो भी कार्य इस समय करना है अपने सभी तरह के पौधों में कर लीजिए और देखिएगा आपको बहुत अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलेगा और सारे पौधे आपके ग्रोथ पे रहेंगे। चाहे वह कोई भी पौधा हो, चाहे इस मौसम का हो, चाहे उस मौसम का हो, हर पौधे में खाद डालिए और पौधों को सेव करिए। ठीक है? अगर गर्मी वाले पौधों की तैयारी करनी है तो इसी समय कर लीजिए, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे तो आज मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा पौधा बहुत कल नुकसान हो गया और मैंने कल वीडियो भी नहीं डाला। क्या करें, रह-रह के बस वही मुझे याद आता है कि इतनी सारी कलियाँ थी, इतने बड़े-बड़े थे और सब बंदर लोग बहुत नुकसान कर दिए। सच में कल मैं छत पे चढ़ी तो ऐसा लग रहा था कि मेरे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं उसी छत पे ही गिर जाऊँगी। मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बंदर लोग के आगे क्या कर सकते हैं। देखिए इस पे कितना फूल वगैरह देखा था और बीच में मैंने दिखाया था ना कि सब समाप्त कर दिए।
हाय रे ये बंदर। फिर मिलते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। थैंक यू, बाय, टेक केयर।